7 करोड़ इनकम टैक्स दे रहे हो आप भारत सरकार को, अपने सरकारी कर्मचारियों को तो पूरा दे छोड़ेगा। आपका एरियर भी पूरा दे देना आपने 31 मार्च से पहले, और डीए भी पूरा दे देना आपने। हिमाचल के कर्मचारियों को डीए व एरियर के लिए 7 से 8 महीने का करना होगा इंतजार। इन कर्मचारियों के लिए सीएम सुक्खू ने कर दी डीए और एरियर की घोषणा। सीएम बोले इन सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए पूरा डीए और एरियर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के कर्मचारियों से डीए व एरियर का भुगतान करने के लिए 7 से 8 महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अभी तक 20% तक अर्थव्यवस्था सुधर भी गई है, इसलिए सरकार कर्मचारियों को उनके डीए व एरियर दोनों का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रा बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश की जनता अमीर है और सरकार गरीब है। सरकार के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। सक्षम लोगों को सब्सिडी का लाभ देना गलत है। इससे प्रदेश अपने पांव पर कभी खड़ा नहीं होगा। पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि 7 करोड़ रुपए का आयकर देने वाले जोगिंद्रा बैंक को अपने कर्मचारियों का बकाया डीए व एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। इस पर बैंक के कर्मचारियों को आशाबंदी है कि उनका पूरा का पूरा डीए व एरियर का भुगतान हो जाएगा। और आजकल मैंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी फाइनेंस से संबंधित रोज मीटिंग हो रही है। जब मैं मुख्यमंत्री 20 महीने पहले बना तो जब अधिकारी थे उन्होंने मेरे सामने लेखा जोखा रखा, और किसी भी सरकार को चलाने के लिए बजट में लेखा जोखा होता है, जिस तरह आपके बैंक में लेखा जोखा होता है। और कोई परिवार चलाता तो उसको हर महीने में अपना बजट रखता है, ये मैं अपने जमा करूंगा, ये बच्चों की पढ़ाई में ये खर्चा करूंगा, ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, सब जगह उसी तरह सरकार का भी बजट होता है। तो जब बजट रखा तो उन्होंने कहा कि अगले 15 और 1 महीने का आपके पास पैसा नहीं है। तो हम तो पहली बार सरकारी ओहदे पर आए थे और मैं तो मुख्यमंत्री बना, कभी मंत्री भी नहीं रहा था। तो मैंने पूछा सरकारें चलती कैसे, तो कहते कि लोन पर चलती है। तो मैंने पूछा कि कितना लोन ले लेते, कहते अभी तो आप पर सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए का लोन है, और 6th पे कमीशन का जो एरियर है वो भी 10,000 करोड़ रुपए का है। तो मैंने उनसे फिर कहा फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार आए, अगर बीजेपी भी आ जाती, वो तो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, कहते वो भी लोन ही लेने थे। तो लोन के बाद मैंने पूछा उनसे कि अंतिम सीमा कब है, कहते जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतने ज्यादा आपकी लोन की लिमिट कम होती जाएगी। अब दृष्टिकोण क्या था, दृष्टिकोण ये है कि हमारे जो 25% सरकारी कर्मचारी अधिकारी है हमारे बजट का पे के रूप में वो ले जाते हैं, और 11% पेंशन वाले अभी ले जा रहे हैं, और 11% हमारे जो ब्याज लिया होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसको हमको देना पड़ता है, और 9% उस पर ब्याज देना पड़ता है। विकास के लिए हमारे पास 28% बचता है। वो लोन लेने के बाद फिर उन्होंने एक और स्थिति बताई, क्योंकि बैंक का प्रोग्राम है तो बैंकिंग अधिकारियों से कि आपकी जो आरडीजी है, जो हमारी स्टेट्स है, हिल स्टेट, उनको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है। वो जयराम ठाकुर जी के समय 2021-22 में तो 10,000 करोड़ मिली। अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आप जो 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस करता है कि अब आपको सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए मिलेगी। तो मैंने कहा कि रूटीन्स में गवर्नमेंट चलानी है या हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना है। सरकारें आती है जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, हिमाचल प्रदेश में चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। और मैंने उस दिन सोचा कि हमें आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ना चाहिए। यही हाल आपका शिक्षा के क्षेत्र में। कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के इंडिकेटर्स है
उसमें आप कहीं स्टैंड नहीं कर। क्वालिटी एजुकेशन 5% पर लोन लिया हुआ, आप स्पेयर कर लीजिए 7.5% पर, क्योंकि 65 करोड़ हर महीने ग्रांट दे रहे हैं। 65 करोड़ हर महीने, कि हमने सब कुछ फ्री कर दिया, पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? हमने कहा आप फ्री मत करिए, जो देने की क्षमता रखता है उस पर स्टडी करिए। हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। अब बताइए 4 साल 5 साल में 4,000 करोड़ देंगे 3,000 बसों को, क्यों? वो आपका हेल्थ में लगना चाहिए पैसा, आपका शिक्षा में पैसा लगना चाहिए। हम सिर्फ फ्री के लिए करने के लिए नहीं है। जो दे सकता है उसको देना चाहिए, जो नहीं दे सकता उसको पूरी सुविधा देनी चाहिए। उसके चाहे परिवार की शिक्षा की बात है, उसके चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, उसको चाहे घर बनाने की बात है, जिसके पास घर नहीं है हम उनको दे रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है। और अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, मैं आपको हमारे को जो पैसे में जीएसटी आया, इसमें रेवेन्यू में हमारी ग्रोथ हुई। तो हमने बोला यार ग्रोथ हुई तो फिर 75 साल से ऊपर का सबको डीए दे दो, क्योंकि बुजुर्ग है, उनके घर में जरूरत होगी, अपने पोते पल रहे। और मैं सरकारी कर्मचारियों को भी आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको 6-8 महीने हमारा साथ देना है। 6-8 महीने में हमारी जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा, अगर हमने उसमें थोड़ा सा भी रोड़ा अटकाया फिर हम पीछे चले जाएंगे। आपके जो अधिकार है, आपके जो डीए है, आपका जो एरिया है, देंगे हम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2027 में आत्मनिर्भर बनना, उसमें जनता का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और 2032 में अगर हमारी नीतियां ठीक रहेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। मुफ्त में देने में कोई हर्ज नहीं है कि बंद कर दो, 100 रुपया नहीं पानी का दे सकते। पानी गंदा पी लेंगे, बैक्टीरिया वाला पानी पी लेंगे, बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है पानी, कैंसर में हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन हम पानी के लिए 100 रुपया जो सामर्थ्य है, कई बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं जो 100 रुपया भी नहीं दे सकते, उनको उठाना भी तो है। और सब समाज के सभी वर्ग मिलकर ही उनको उठा सकते हैं। तो हम गवर्नेंस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी गतिविधियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल सेक्टर में हर साल हम 30% खर्च कर रहे हैं। अनाथ बच्चों को हम पूरी पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं। हम इस बार विधवाओं की बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, एनआईटी में जाना चाहे, एम्स में जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे। दिव्यांगों के लिए हम बेस्ट स्कूल बनाने जा रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगों के छोटे मोटे स्कूल हैं, कोई ऐसे स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है जहां बेचारा बच्चा दिव्यांग ये फील करे कि मैं स्कूल में जा रहा हूं और खुश हो। मन की प्रसन्नता जब मिलती है तो बच्चे की आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। तो इसलिए हम दिव्यांगों के लिए कंडा घाट में अभी मैंने उसके लिए पैसा रखा है, वो पैसा हम खर्च कर रहे हैं। फिर नशे में हमारे युवा पड़े हैं, उनके लिए हम ये नाहन के सोलन के साथ नौनी के आगे क्या है वहां हम उसका हाई एंड नशा छुड़वाने के लिए जो युवा पड़ गया उसके लिए हम इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। उसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया। 2 हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस आईजीएमसी और टांडा को हम बेस्ट करने जा रहे हैं। सभी जगह हम पीएससी में आने वाले 6 महीनों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर देंगे ताकि वो फर्स्ट एड उसको फर्स्ट स्टेज पर ही मिल जाए। तो ये सब चीजों के लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आपका बैंक जिस तेजी से अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है तो आप इनको डीए तो पूरा दे ही देना, क्योंकि आप 7 करोड़ इनकम टैक्स दे रहे हैं। 7 करोड़ इनकम टैक्स दे रहे हो आप भारत सरकार को, अपने सरकारी कर्मचारियों को तो पूरा दो। देखो वो खर्चे में जुड़ेगा, आपका एरियर भी पूरा दे देना अपने 31 मार्च से पहले और डीए भी पूरा दे देना आपने। और क्योंकि जो प्रॉफिट कमा रहा है और 7-7, 8-8 करोड़ दे रहा है, वो अगर एम्प्लॉइज को देगा, इकोनॉमिक्स में है कि एम्प्लॉइज को खर्चे में जुड़ेगा, तो आपका जो आपके पास पैसा जाएगा वो बाजार में जाएगा, वहां भी जीएसटी देंगे, सरकार को कुछ खर्चा करेंगे। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है। इकोनॉमी ऐसे नहीं ग्रो होगी कि मैं जमा करता हूं और मैं सोचूंगा, हमें पैसा खर्च भी करना है।
इसलिए हम पैसा खर्च में भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा खर्च ही नहीं करना है तो आएगा क्या। तो मेरे को अभी जब इन्होंने बताया 7 करोड़ रुपया दिया तो मेरे दिल में थोड़ी चोट लगी कि एम्प्लॉयज को डीए दो और सब कुछ दो। तो ये और जो वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी है इसमें थोड़ा और सुधार की जरूरत है। जो देने ही लायक नहीं, कुछ तो होते हैं रिनाउंड पर्सन होते हैं जिनको मांग की आदत होती है, वो आदमियों को पता होता है, उन्होंने कई बैंकों से लिए होते हैं, ऐसे रिनाउंड पर्सन है। आप जो बेचारा गरीब है 5 लाख है 10 लाख लिया हुआ है 15 लाख दिया, उसके लिए थोड़ा सा रिबेट और डालो, उसके लिए थोड़ा ज्यादा रिबेट डालो 20 लाख है, और जिसने करोड़ लिया उसके लिए आप हमने ढंग से लड़ो। तो इस ढंग से भी आपको इस बैंक के बारे में सोचना। और जो बोर्ड्स के ऑनरेरियम की बात की है, बोर्ड्स के डायरेक्टर्स की बात की है, चेयरमैन की बात की है, और जो भी है वो मैं आरसीएस से भी बात करूंगा। और जो आपको कैपिंग की लगाई है, क्योंकि बैंक जो है ओपन मार्केट से चलता है, कैपिंग नहीं कि आप 15 लाख का सरकार का 15 करोड़ का लेंगे, उसको भी मैं पूछूंगा क्यों किया। इनका आपका जो बिजनेस है ऑपरेशन बढ़ना चाहिए और आपको देना चाहिए, वो भी मैं उसमें सुधार करूंगा आपको। और एम्प्लॉयज को भी जो बैंक को फायदा पहुंचाते हैं, इसकी बैंक की ब्रांच अच्छी है उसको हम मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, वो भी अच्छी बात है कि जो अच्छा बिजनेस करती है उसको अच्छा इम्पिटस होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए अगर अच्छा काम करते हैं।